आज बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है और उस चिड़चिड़ेपन का कारण क्या है। आज हमें बच्चों की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। आज हमें बच्चों के व्यवहार को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर हमने बच्चों के व्यवहार को नहीं समझा, नहीं परखा, तो बच्चे आपके बहुत गलत कर्मों में चले जाएंगे। जिन बच्चों को माँ बाप अच्छे से टैकल नहीं करते, जिन बच्चों को जो माँ बाप होते हैं वो ध्यान नहीं देते, तो कहीं न कहीं बच्चे बहुत गलत संगत में चले जाते हैं और उसका दुष्परिणाम माँ बाप को खुद को भुगतना पड़ता है। आज बहुत सारे ऐसे केस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है दुनिया के अंदर जिसमें बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और बड़े होकर उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से माँ बाप की भी इंसल्ट कराई, खुद की भी इंसल्ट करी, तो बहुत ज़्यादा उनके माँ बाप को भी सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा। जीवन में हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सबसे पहला जो गुरु होता है वो माता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसकी बुद्धि जो होती है बिल्कुल ब्लैंक होती है। उसको कुछ नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके पास आया हूँ, मेरे सामने ये जो दो व्यक्ति है ये कौन है, उसको नहीं पता होता। लेकिन हम उसको सिखाते हैं। इसलिए पहले जो गुरु बनती है बच्चों की वो बनती है माता। अगर माँ का व्यवहार अच्छा है, माँ का व्यवहार अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चे के अंदर व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, संभावना होती है। संभावना शब्द में काम में क्यों ले रहा हूँ? वह इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि स्वभाव के ऊपर स्वभाव लगातार परतों की दर परतें चढ़ती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्वभाव की जो परतें हैं वो लगातार बच्चे की मस्तिष्क पर चढ़ती जाती है और उसका स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन बचपन के दिए हुए संस्कार जन्म भर बच्चे के साथ चलते हैं। अगर आपने बचपन में उसे अच्छे संस्कार दिए होंगे तो जिंदगी भर उसके संस्कार अच्छे रहने की गारंटी है। लेकिन अगर बचपन के संस्कार उसके थोड़े से भी कड़े रहे होंगे तो वो संस्कार जिंदगी भर परेशान करेंगे। संस्कार बनाए जाते हैं, संस्कार हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित किए गई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कार पहले से कोई मिले हुए हैं। हमें एक नया मेकिंग वाला पोर्शन दिया गया, यानी चीज़ दी गई, उसको मेक करना यानी उसे बनाना हमारे हाथ में था। हमने उसे अच्छा बनाना था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, बुरा बना दिया। और बाद में हम सोचते हैं कि बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे मनमानी ज़्यादा करते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, माँ बाप को तो जैसे भूल गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही है? इसका सीधा सा कारण है कि आज जो मोबाइल है वह मोबाइल ने सभी के रिश्ते नातों में दरार पैदा करती है। घर में 4 सदस्य होंगे, लेकिन चारों के हाथ में मोबाइल जो है वह सभी को एक दूसरे के साथ बैठने ही नहीं देता। एक दूसरे के आपस में बात वह कर ही नहीं पाते। सभी अपने अपने मोबाइलों को लेकर, कोई दूसरे उस कॉर्नर में बैठा है, कोई इधर कॉर्नर में बैठा है, कोई उधर के कॉर्नर में बैठा है, कोई पीछे के कॉर्नर में बैठा है। यानी सभी 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों का मुख चारों दिशाओं में है, एक दूसरे के साइड पर कोई नहीं है। अब आप सोचो कि जो बच्चे हमें साधारण दिख रहे हैं उस मोबाइल के जंजाल में वो इतने उलझे हुए हैं कि वो ये परख ही नहीं पा रहे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा बच्चों को चिड़चिड़ापन जो होता है वह टीन एज में होता है। टीन एज माना 11 साल से लेकर 20 साल के पहले की जो उम्र होती है
उसे टीन एज काउंट किया जाता है, यानी 11 से 20 साल के पहले की उम्र। अब इस 11 से 20 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन शो करता है। इस उम्र में ऐसा क्यों होता है? इस उम्र में ऐसा होने का कारण, यानी चिड़चिड़ापन होने का कारण 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारे सेक्सुअल हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन आता है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है नई लाइफ को नई तरीके से शुरुआत करने का, तो उस वजह से भी चिड़चिड़ापन आता है। अब नए जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं वो जब रिलीज होते हैं तो बच्चे के अंदर एक अलग सा एनवायरनमेंट बनता है, एक अलग सी उत्तेजना होती है, और वह जब उत्तेजना के वश आकर जब कहीं ना कहीं गलत कर्मों की तरफ बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें उसको एक नेगेटिविटी देती है, तो देने की वजह से भी उसके माइंड पर चिड़चिड़ापन का प्रेशर पड़ जाता है। और कभी कभार माँ बाप भी उसमें रोल प्ले करते हैं। बच्चों को जब बार बार में आप डांटोगे, बच्चों को बार बार में जब आप बुरा भला कहोगे, बच्चों को बार बार में जब उनके ही दोस्तों के साथ आप जलील करोगे, बच्चों को बार बार में जब आप पीटोगे, तो फिर उसका चिड़चिड़ापन होना लाजमी है। क्योंकि बच्चों को बहुत सेंसिटिव, टीन एज जो होती है वो बिल्कुल सेंसिटिव पोर्शन होता है। तरुण अवस्था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अवस्था है, क्योंकि उस समय वह अपने जीवन को एक अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, सेक्सुअल हार्मोन की वजह से बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, बहुत नवीनतम महसूस करता है वो, और उस समय जब हम बार बार में उसको बुरा भला कहेंगे, चिड़चिड़ापन उसको ज़्यादा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वह गलत रास्ते पर चला जाएगा। बच्चे को उस समय प्यार से समझाने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है ना कि बचपन में बच्चा जब बचपन में जी रहा हो तब आप उसके माँ बाप की तरह पालना करो। बच्चा जब तरुण अवस्था में हो तब आप उसके दोस्त बन जाओ, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तब आप उसके सलाहकार बन जाओ। क्योंकि वहाँ पर ना तो माँ बाप काम आने वाले हैं, ना आप उसके दोस्त काम आने वाला है। क्योंकि जब बच्चा खुद कमाने लगता है तब सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, और आपका अनुभव उसको सलाह के आधार पर जब बात करेगा तो ऑटोमेटिक वो आपकी सलाह को मानेगा। अगर आप माँ बाप बनकर उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी नहीं मानेगा। आप अगर दोस्त बनकर उसको ट्रीट करेंगे उस टाइम पर वो आपकी नहीं मानेगा। उस टाइम पर माँ बाप को सलाहकार की तरह काम करना चाहिए कि बेटा ये ऐसा करो, तो वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को मानेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप बनकर पालना दो। टीन एज है यानी तरुण अवस्था है बच्चों की, तो फिर उसका दोस्त बनकर उसका सहारा बनो। और जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाए, तो फिर उसका सलाहकार बन जाओ। तब आपके बच्चे चिड़चिड़े भी नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे।